प्रियंका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत करते हुए इसी बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा राज्यसभा दोनों सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज फिर दोनों सदन हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। हमने देखा किस तरीके से लगातार वहां पर जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हंगामे के चलते। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगहों को देखने को मिला किस तरीके से दोनों ही जगहों पर कार्रवाई को स्थगित किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वेल में एक बार फिर हंगामा होता हुआ नजर आया था, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की थी। इसके बाद से एक बार फिर कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें ओम बिरला ने तमाम बातें कहते हुए कहा कि देखिए इस तरीके से भेष बदल कर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये संसद का अपमान है। और फिर हमने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया, लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल भी पारित हुआ है। बिना चर्चा के दोनों बिल लोकसभा से पास कर दिए गए हैं। तो लोकसभा में वंदे मातरम के अपमान वाला बिल भी पारित हुआ। हंगामे के चलते दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया है। तो आज संसद का 10वां दिन और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जोरदार हंगामा एक बार फिर होता हुआ नजर आया। और वहीं देखिए आज विपक्षी सांसद एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। मकर द्वार पर हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से साथ ही तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें बैनर पर लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी सांसद सीधा सीधा यही पूछते हुए नजर आए कि आखिर अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, जब राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर। साथ ही आपको बता दें कि साधु के वेश में पहुंचे सांसद पप्पू यादव दान पात्र लेकर संसद परिसर में बैठे हुए पप्पू यादव नजर आए थे। तो राहुल गांधी ने दान पात्र में पैसा डाला। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें आज सामने आई हैं, उसके बाद से सीधे तौर पर अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद से ये नाट्य करते हुए तीखी यहाँ पर नोकझोंक भी जिसको लेकर हमने देखा। और इसी बीच आपको बता दें कि ये नाट्य सीधा सीधा सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है इस नाट्य से, जिसमें आप देख सकते हैं पप्पू यादव किस तरीके से एक भगवा चोला पहने हुए नजर आए हैं। तो साधु बनकर बैठे हुए नजर आए, आके दान पात्र जिसमें राहुल गांधी ने पैसा डाला। तो कुल मिलाकर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखिए जो पैसा हम चढ़ाते हैं वो सीधा साधुओं की जेब में जाता है और उसका कहीं भी अच्छे कार्यों में इस्तेमाल नहीं होता। और इसके माध्यम से जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उस पर सीधा सीधा वार किया गया है। तो देखिए किस तरीके से तमाम तस्वीरें आज संसद के मकर द्वार से निकलकर सामने आई, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आती हुई नजर आई है। बात करें विपक्षी सांसदों की तो उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन वहीं अगर हम पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। सबने क्या कुछ कहा है सुनिए। जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। It's not extra, by the way. It is what is mandated. Because there's a shortfall here, there's an adjustment being made. There's no release right now happening from Karnataka. We have a huge amount of Kurubai crops, standing crops. The farmers are really in a very bad shape. So the Kaveri Water Management Authority has ordered Karnataka to release 3,500 cuses daily. But I don't think Karnataka is complying still. We request the Karnataka government to immediately release this water, as it is life or death for our farmers. But sir, there is a Congress government in Karnataka and there is there is a coalition government in Tamil Nadu also. Can it be resolved on that platform? I think there is some dialogue being started by the CM of Tamil Nadu. We have been hearing news, and all kinds of efforts are being made, all kinds of negotiations are being done. But the matter at stake is important for both the states. The governments are catering to their own needs. But I also wish there is a formula found out to tide over this crisis. The other things we'll see later. Right now there are standing crops which we cannot protect it unless this water is released.
இன்றைக்கு நம்மளுடைய காவேரி நீர் தஞ்சாவூர் டெல்டா பகுதியில் இருக்கிற குறுவை பயிர்களை காப்பாற்றணும்னா கர்நாடகா 3500 क्यूसेक्स ரிலீஸ் பண்ணணும் காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட लड़ते लड़ते आप देखिए कि मोदी जी योगी जी से लड़ते लड़ते देश के खिलाफ लड़ने बोलने लगते हैं। उनसे लड़ते लड़ते कभी सनातन को कभी कुछ बोलते हैं, कभी मलेरिया बोलते हैं, कभी फलेरिया बोलते हैं, कभी संतों का अपमान करते हैं, भगवा का अपमान कर दिया। का कभी कल्पना कर सकते हैं टोपी दाढ़ी और क्रास लगा करके इस तरह की हरकत करे? वो कर भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आखिर भगवा पे बार बार क्यों आ जाते हैं? जो नेता पूरे साल जो है हरा गमछा लपेट के घूमता है, इफ्तारी पार्टी करता है, मुझे उससे आपत्ति नहीं, लेकिन जब आता है चुनाव, जब संसद में आता है तो भगवा पहन करके भोड़ा और बेहूदगी हरकत करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने जो पाप किया है, और ये पाप सबके लिए और ये 15 साल नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे योगी जी सत्ता में बैठे हैं, इनके पाप का परिणाम है, इन्हीं के लोगों विपक्षियों के पाप का परिणाम है। सनातन धर्म के खिलाफ कभी कोई भगवा आतंक बोलता है, कभी कुछ, उसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आए हैं, और ये अपने पाप को नहीं समझ रहे, फिर भी पाप करते जा रहे हैं। नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यं मार्भते नरम पुण्य प्रज्ञाम वर्धति क्रियमाणम पुनः पुनः। इन सबका पुण्य क्षय हो रहा है, ये पाप और बढ़ाते जा रहे हैं। सनातन के खिलाफ बताओ, इस देश में 80-85% सनातन धर्मी है, पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका है, और तुम उसी के खिलाफ भगवा पे बोल रहे हो। तो भगवा पे बोलोगे तो तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। पूरे विपक्ष के लोग सुन ले, भगवा का अपमान आपको नहीं करना चाहिए था जो आपने किया। आपको तत्काल अभी भी समय है, समय रहते माफी मांग लीजिए, क्षमा मांगिए और प्रायश्चित करिए। इस तरह की हरकत, किसी की भावना को आहत करने का आपने सुपारी ले लिया क्या? सनातन धर्म बना रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। आप चंदा चोर कहाँ हैं? आप चंदा चोरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कहीं नहीं गया है चोरी का चंदा, वो भाजपा के कार्यालय में जा रहा है, आरएसएस के कार्यालय में जा रहा है। हिम्मत है तो आके सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आपके गडकरी, इनको मानना पड़ा ना कि 6% जो आपका माइलेज है वो आपका कम होगा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरी 15 की माइलेज है वो 7 की हो गई है। तो इन सब का जवाब इनके पास नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्होंने पूरे देश के साथ धोखा किया है, चोरी की है, राम के साथ चोरी की है। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, गृह मंत्री जी के पास। ये जो तथाकथित चाणक्य लोग हैं, पेपर लीक पे बात करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को लीक कराते रहते हैं और अपनी शक्ति वर्धन। अरे देखो, हमारी संख्या इतनी हो गई है, उसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। बताएं सर्वोच्च न्यायालय में कि क्यों कर रहे हैं। चोरी को दिखाने के लिए उस पर बीजेपी हमलावर है कि एक तरीके से संतों का दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवा का यह अपमान नहीं होना चाहिए। चलिए सर, पुलिस पर्सनल भी घायल हुए हैं। पुलिस पर्सनल जो प्रोटेस्ट में घायल हुए, उनको लेकर अब चिंता जाहिर की जा रही है कि आंदोलन के दौरान सर एक सही से कर लेते हैं, सर सही से कर लेते हैं। कहाँ गाड़ी कहाँ है? ऐसा है, पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं। उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप, और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो एक गंभीर सवाल तो ही है। हाँ, धन्यवाद। नहीं हो अब। और आज जो घटना घटी है, ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? यही कांग्रेस कभी कहा था कि आतंकवादी हिंदू। आज सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। अखिलेश यादव
समझते हैं कि हम सनातन को अपमान करेंगे। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। दादा, इसके अलावा भी एक मुद्दा है। विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता रहा है, राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस ने बहुत क्रूरता बरती। उसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और अमित शाह जी तक का जो है से माफ़ी मांगने की भी बात कर रहा है। लेकिन आज जब पुलिस के परिवार वाले सामने आए हैं तो कई कहानियां निकल कर के सामने आ रही है कि कैसे 2 साल की बच्ची लेकर के पुलिस वाले की पत्नी जा रही थी और उसे भीड़ ने अपना शिकार बनाया, पुलिस वाले को चोट लगी। ये तमाम चीजें वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी हमले हुए। देखिए, छात्रों के प्रति संवेदनशीलता अगर सचमुच में किसी ने दिखाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनका समय पर एग्जामिनेशन लिया, उनके लिए कानून बनाया, कानून पास हुए, और ये लोग छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। ये राहुल गांधी कहाँ थे? विदेश यात्रा पर थे। हमें छात्रों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं। क्या पुलिस वालों को परिवार नहीं है? हमें उनके प्रति भी संवेदना है, छात्रों के प्रति भी संवेदना है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एलओपी की भूमिका में संवैधानिक रूप से हैं, यही सचमुच मंदिर बना के बैठे होते तो हम लोग इनका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी पैसे डाल रहे हैं चंदे में। 1 रुपया राम मंदिर में देने नहीं आए, ना किसी संतों को आज तक दिया है। अयोध्या में अगर किसी संतों को या पूरे भारत में राहुल गांधी जी किसी संत को दिए हों तो बताइए। छोटे छोटे साधु सरयू किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, एक भी आवास भी मुहैया नहीं करवाया अभी तक अपनी जिंदगी में इन्होंने। मतलब नौटंकी है सर। सारी बातें नौटंकी हैं, सारी चीजें नौटंकी हैं, बिल्कुल। जी, नाम क्या आपका? महामंडलेश्वर गणेशानंद दास जी है। व्यक्ति तो इसलिए सदन में उनको काल नेमी कह के पुकारा जा रहा था। साक्षी महाराज ने वैसा तो मुझसे बात कर जिस पे संसद में हंगामा हुआ है, क्या मुद्दा हुआ है, क्या मामला हुआ है? सारा संसद उनको काल नेमी कह के पुकार रहा था और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है, इस प्रकार से बहुरूपिया बन के कपड़े बदल के आने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन चाहते हैं? ये तो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से चलेगी, उनके निर्देशों में चलेगी, नियमों के अनुसार चलेगी। साक्षी महाराज के चाहने से कुछ नहीं हो सकता, तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश का पालन करना चाहिए सबको। नहीं करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करें। क्योंकि आप भी भगवा ड्रेस पहनते हैं और वो भगवा ड्रेस पहन के आए हैं, तो क्या लगता है? नहीं, ये भगवा बड़ी पवित्रता का द्योतक है। हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता, और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक, बहुत भद्दा मजाक किया है, भगवा का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जिस तरीके से पप्पू यादव वहां पर पहुंचे संसद परिसर में, जिस तरीके से उनकी वेशभूषा थी, उस पर ओम बिरला की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई। उनकी तरफ से कहा गया ऐसा करना संसद का अपमान है, तो उन्होंने कहा कि संसद की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, इस तरीके से आप भेष बदल कर नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि संसद के बाहर यानी कि संसद परिसर में मकर द्वार पर किस तरीके से पप्पू यादव जो है आज भगवा चोला पहनकर बैठकर वहां पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनके आगे जो है दान पेटियां रखी हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने चढ़ावा भी दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर चोरी का मामला हुआ है, उसी को लेकर आज ये दृश्य, ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कड़ी नाराजगी जताई गई है। तो साफ साफ स्पीकर की तरफ से कहा गया है ऐसा करना सरासर संसद का अपमान करना है। और जिस तरीके से पप्पू यादव वहां पर पहुंचे हुए नजर आए, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद भी उनके पास पहुंच गए और वो भी इस नाटक में शामिल होते हुए नजर आए। तो देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद से इसको लेकर सियासत काफी तेज हो गई और उसी को लेकर बार बार संसद में चर्चा की मांग भी की जा रही। ऐसे में हमने देखा पेपर लीक को
लेकर संसद में चर्चा हुई। तो अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर भी क्या चर्चा होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसी बीच एंटी पेपर लीक बिल को भी पास करवाया गया है। आज भी कुछ बिल्स को पेश किया गया, लेकिन सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से वहां पर पप्पू यादव जो है भेस बदलकर सामने आए, जिसको लेकर स्पीकर ओम बिरला उनके ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। और इसी बीच देखिए बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जिस तरीके से पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर सामने आया, उसके बाद से बीजेपी ने कहा कि ये सीधा सीधा साधु संतों का अपमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, ये बात किरण रिजिजू की तरफ से कही गई। और देखिए जिस तरीके से आज पप्पू यादव भगवा चोला पहने नजर आए, इससे तो साफ होता है कि वो साधु संतों के वेशभूषा में वहां पर बैठे हुए नजर आए, जो कि चंदा ले रहे हैं, क्योंकि आगे दान पात्र रखा हुआ है। और इससे यही दर्शाने की कोशिश की गई कि जो भी चढ़ावा हम देते हैं श्रद्धालु के तौर पर, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं मंदिर में, जो भी चढ़ावा देते हैं वो सीधा सीधा साधु संतों की जेब में जाता है, वो अपने पास पैसे रख लेते हैं। और यही दर्शाने की कोशिश जो है आज पप्पू यादव ने की है। और वहां पर मौजूद जितने भी सांसद थे सबने उनका साथ दिया है। तो विपक्ष के तमाम सांसद साथ देते हुए नजर आए। और इसी पर बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला होता हुआ कि आज पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया है। तो किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ हमने देखा स्पीकर ओम बिरला भी इस पति की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बेहद निंदनीय है, ऐसा कृत्य आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संसद में वेश बदलकर ना आए, संसद की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये बात भी स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कही गई है। तो देखिए आज दो तस्वीरें संसद परिसर के बाहर से बहुत ही महत्वपूर्ण रही। पहली पप्पू यादव के भेष बदलने को लेकर, दूसरी तस्वीर हमने देखा किस तरीके से अमित शाह को लेकर विपक्षी सांसदों ने घेराव किया। हाथों में बैनर था जिसमें लिखा हुआ था कि अमित शाह संसद क्यों नहीं आ रहे, संसद से गायब क्यों है। और देखिए पप्पू यादव किस तरीके से भगवा चोला पहने हुए वहां पर नजर आए, उनकी तरफ से वहां पर अपने आगे दान पेटियां लेकर बैठे हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये नाट्य किया गया, जिससे सीधा सीधा उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हमला किया है। और इसी के ऊपर अब बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आते हुए कि पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया है। हालांकि साधु संतों की उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, वो पप्पू यादव के इस कृत्य को लेकर क्या कुछ कहते हैं, वो देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बार बार आपके साथ हम साझा करते हुए कि किस तरीके से पप्पू यादव संसद परिसर के बाहर भगवा चोला पहने हुए नजर आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से संसद परिसर में बार बार हंगामा होता है, इसको लेकर सख्त आदेश जारी किए गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि अब आगे से इस तरीके के कोई भी प्रदर्शन वहां पर होते हुए नजर नहीं आएंगे। हर सत्र में तस्वीरें सामने आती हैं कि किस तरीके से मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन विपक्षी सांसद करते हुए नजर आते हैं। कभी काले कपड़े में पहुंचते हुए नजर आते, कभी हाथों में तख्तियां होती हैं, कभी पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, कभी SIR के मुद्दे पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। तो अगर हर सत्र की बात करें तो हर सत्र में ऐसी तस्वीरें सामने आती है। और इसीलिए अब ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्ती होगी। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर निकलकर सामने आएंगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से हर बार तस्वीरें सामने आती हैं, ठीक है 11 बजे से पहले 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें हर बार देखने को मिलता कभी हाथों में तख्तियां होती हैं विपक्षी सांसदों के, कभी उनके पास जो है बैनर्स होते हैं। आज हमने एक अलग ही दृश्य देखा कि किस तरीके से पप्पू यादव जो है भगवा चोला पहने वहां पर नजर आए और सीधा सीधा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर प्रहार करते हुए नजर आए। तो देखिए हर सत्र की आप बात कर लीजिए, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या फिर समर जो हम लगातार देखते हैं, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र से पहले जो गर्मी में सत्र शुरू हुआ था, उसमें भी हमने देखा था किस तरीके से SIR के मुद्दे पर लगातार विपक्षी सांसद
सरकार का घेराव करते हुए नजर आए थे, पक्ष का घेराव करते हुए नजर आए थे। लगातार कई दिनों तक वहां पर जोरदार प्रदर्शन हुआ था और इस सत्र में भी हमने देखा किस तरीके से काले कपड़े पहने हुए कांग्रेसी सांसद नजर आए थे। और वहीं राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीधा जवाब दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जिस तरीके से विपक्षी सांसद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह संसद में मौजूद क्यों नहीं थे, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई तो उनकी जवाबदारी किसकी है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो उसकी जवाबदारी किस पर है। इस पर उन्होंने सीधा हमला करते हुए जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। राजस्थान से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आजकल संसद की कार्रवाई में काफ़ी हंगामा देखने के लिए मिल रहा है और मुद्दा है छात्रों के ऊपर विवाद। और विपक्ष ये कह रहा है ना तो गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में शामिल होते हैं, हालांकि अमित शाह जी आने लगे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी चर्चा, लेकिन दोनों ही गायब रहते हैं। देखिए, विपक्ष जो है ना वो दोहरा चरित्र अपनाता है। एक तरफ तो कहता है कि पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेह है, मंत्री कोई भी हो पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेही होता है। जब पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेही होता है तो फिर कोई भी मंत्री विषय रख रहा है ना, सरकार रख रही है, वो सरकार का माना जाता है। फिर प्रधानमंत्री जी को बुलाने का मतलब क्या है, गृह मंत्री जी को बुलाने का मतलब क्या है। जब मंत्रिमंडल को आप क्या, ये तो संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी मंत्री रख सकता है, वो समान रूप से प्रधानमंत्री जी रखते हैं। लेकिन एक सवाल और खड़ा किया जा रहा है कि बच्चों पर जो हमला हुआ था, क्या वो गृह मंत्री के कहने पे हुआ था तो अब राहुल गांधी का जो बयान आया है गृह मंत्री को लेकर, अब कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर है वो गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगे, तो क्या राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की समझ अभी बड़ी नहीं है, अभी वो 56 वर्ष है, लेकिन बचकाना हरकतों से बाज नहीं आए हैं वो। अरे वो कमाल करते हैं, बच्चों पर कहाँ हमला हुआ है, बच्चों पर कोई हमला नहीं हुआ। उसमें ऐसे लोग असामाजिक तत्व घुस गए थे उस बच्चों के आंदोलन में। जब उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाने शुरू किए तो बच्चे तो वहाँ से निकल ले दिए, बच्चे वहाँ रुके नहीं कि क्योंकि वो अराष्ट्रीय गतिविधियाँ जब होने लगी वहाँ पर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगने लगे, अफजल हम शर्मिंदा है इस प्रकार के नारे लगने लगे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में अभद्र टिप्पणियां करने लगे, तो बच्चे वहां से खिसक लिए। जो वहां पर थे वो असामाजिक तत्व थे और उनको रोकना जरूरी था। अब इसमें वो किसी का कब मान ले कुछ भी, विपक्ष तो एक मुद्दा तो है नहीं उनके पास में, और कहाँ बीच में घुस गए बच्चों के, उसमें क्यों असामाजिक तत्व घुस गए, क्यों राहुल गांधी जी उसमें घुस कर के और धरने पे बैठ गए। यानी ये अभी बचकाना हरकतें हैं उनकी, उनको बाज आना चाहिए। और वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के बच्चों को लाभ मिलेगा, ऐसी जानकारी सामने आते हुए तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में परिषद की 172वीं बैठक हुई। किसानों के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला दिया जिसमें मेधावी किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, साथ ही सभी मंडियों के आधुनिकीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच ई नाम से जुड़ेंगी और ज्यादा मंडियां बढ़ेंगी, डिजिटल व्यवस्थाएं की दी जाएंगी, इसको लेकर भी तमाम जानकारियां दी गई हैं। तो देखिए, आज सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होती हुई जो कि बेहद महत्वपूर्ण, तो प्राकृतिक खेती साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। साथ ही मंडी समितियों की आय पहुंची है 2305 करोड़ के पास, इस बात की भी जानकारी दी गई है। तो किसान सहायता योजना की अवधि 2030 तक बढ़ी है, इसको लेकर भी तमाम जानकारियां दी गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।